नाजरीन, दो बड़े हाथी, दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन, क्या ये आपस में टकरा सकते हैं? क्या ये आपस में टकराने जा रहे हैं? क्या इनकी लड़ाई होगी? क्या जंग होगी? और जंग का कॉमन पॉइंट क्या है? किस बात पे जंग होगी? और अगर जंग नहीं होगी तो फिर ये हाइप काहे की? चाइना की तरफ से भी एक नुमाइश जारी है और उधर से अमेरिका भी अपनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तो इस पर जायज़ा लेते हैं। मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो अमेरिका और चीन हैं, इनके दरमियान वजह तनाज़ा फौरी तौर पे वो है ताइवान। तो ताइवान को बड़े अरसे से कोई आज की बात नहीं है कि अमेरिका सपोर्ट करता है। और अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है? कि वो चाइना को वो क्या कहते हैं, शहमात देना चाहता है, उसको चेकमेट दे के रखना चाहता है कि देखो हम तुम्हारा मतलब हम ये तुम्हारे इस हिस्से के या जिस पे तुम्हारा दावा है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हिलना नहीं है, कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं करनी, हम इसके सपोर्ट रहे हैं। तो ये बड़े अरसे से चला आ रहा था। और चाइना का दावा है कि ताइवान उसका है। चाइना वो कहता है कि ताइवान इज़ पार्ट ऑफ द चाइना। तो अब जाहिर है कि चाइना का इतना बड़ा दावा है, तो चाइना दावा करके तो ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा। तो मैंने आपको बहुत पहले एक पूरी तफसील बताई थी कि चाइना को रोकने के लिए 100 साल पहले एक काम शुरू हुआ था। उस वक़्त चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था। तो उस वक़्त ये मद्देनज़र था कि ये जो कम्युनिस्ट चाइना है, इसका निज़ाम कहीं दूसरे मुल्कों में ना चला जाए, तो दूसरे मुल्क भी कम्युनिस्ट ना हो जाएं। तो कम्युनिस्ट ब्लॉक को रोकना था। आपको याद होगा कि जब रूस ने गलती की अफ़गानिस्तान पे हमले की, जो शायद कहते हैं कि उससे करवाई गई थी, तो उस वक्त भी अमेरिका ये जंग लड़ने के लिए आ गया था और हम उसमें शामिल हुए, पाकिस्तान। तो हमने ये मिल के जंग लड़ी। बात की बहस है, अच्छा किया बुरा किया। तो वो जंग भी अमेरिका इतनी दूर से इतने पैसे लगा के क्यों लड़ने आया था? उसकी वजह भी ये थी कि वो रूस जो कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट था, उसके निज़ाम को रोकना था कि कहीं वो फैल ना जाए, पूरी दुनिया ही सोशलिस्ट ना हो जाए। तो ये चूँकि सरमायादार मुल्क हैं, सरमायादारी निज़ाम पे चलने वाले थे, अमेरिका उसका सरदार था, सुरखेल था, तो वो समझता था कि इनको रोकना है। तो उस वक्त चाइना के इर्द गिर्द एक जंजीरें बनाई गई, जो मैंने पहले भी दिखाई हैं, अभी भी आप उसको देख लीजिएगा, कि जापान से लेके वियतनाम तक एक पहले एक फ़र्ज़ी लाइन से मुराद को लाइन खींची नहीं है, लेकिन एक लाइन बनाई गई जिसमें जो रास्ते में आने वाले मुल्क हैं, यानी कि चाइना, जापान से आगे जनूबी कोरिया, उससे आगे फिर फिलिपाइन से आगे वियतनाम। तो ये मुल्कों को आपस में एक लिहाज से जोड़ा गया। और जब अमेरिका बहादुर ने कहा मैं आपके साथ हूँ, तो यहाँ से हमने चाइना को अब ज़्यादा आगे नहीं निकलने देना। तो इधर फिर चाइना का गश्त, अमेरिका का यहाँ पे गश्त रहता था, बड़े बड़े उसके बहरी बेड़े खड़े रहते थे, और ये मुल्क जो है ये अपनी फ़ौजें और उनको वो सपोर्ट करते थे, और इस तरह चाइना को डरा धमका के कि हम खड़े। इसके आगे फिर एक और चेन बनाई गई, वो भी इसी तरह की थी। वो बना के फिर जजीरों तक ले जाई गई, ये जजीरें आगे जाके समुंदर के अंदर वहाँ तक ले जाई गई, और वो भी जापान से शुरू होती थी। तो ये दूसरी एक लाइन बनाई गई कि यहाँ से अगर ये क्रॉस करेगा, इसको ये तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आगे जाके फिर तो पूरा समुंदर जो है वो चाइना के लिए नो गो एरिया हो गया। बहरुल काहिल, इतना बड़ा समुंदर। तो ये तो बैकग्राउंड में आपको बता रहा था। अब ये है कि अब चाइना ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। चाइना ने जदीद असला ले आया, चाइना ने बड़े बड़े जहाज़ बना लिए, बहरी बेड़े बना लिए, और इतने जदीद बना लिए कि अमेरिका को उनसे खौफ आने लगा है। और ख़ास तौर पे चाइना ने जब पाकिस्तान के साथ मिलके, या पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो भारत को धूल चटाई है, तो अमेरिका ने सब देख लिया। और ट्रंप कहता हुआ नज़र आया कि उनके पास तो बड़ा अजीबोगरीब असला है, कहा उसने। तो अब इस सूरत हाल में चाइना जो है वो ताइवान अपना हिस्सा समझता है, अमेरिका जो है वो उसको कहता है कि नहीं जी, मैं तो इसका मुहाफ़िज़ हूँ, मैं इसका थानेदार हूँ। तो अब अचानक से जब चाइना ने उसको तो चैलेंज बड़ी देर से किया हुआ है, उसके सारे जितने भी उसके अलाइज़ हैं उनको भी, लेकिन आज एक स्टोरी सामने आई है। वो ये आई है कि अमेरिका ने अचानक से पूछ लिया जापान और ऑस्ट्रेलिया से कि क्या अगर हम ताइवान पे चाइना के साथ हमारी जंग होगी तो आप हमारे साथ होंगे या उसके साथ होंगे? अजीब सवाल है, वो तो बहुत पुराने आपके अलाइज हैं। तो इसके पीछे असल कहानी जो मुझे नज़र आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है
कि चाइना ताइवान पे हक रखता है, चाइना किसी वक्त ताइवान को लेगा, लेकिन वो इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा। वो अमेरिका को ये ज़रूर बता रहा है कि इतने बड़े समुद्र में तुम अब मुझे रोक नहीं सकते, अगर तुम रोकना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जंग भी नहीं कर रहा। वो इस लेवल पे भी नहीं जा रहा, अपनी प्रेजेंस बता रहा है। 3 उसने बहरी बेड़े उतारे हुए हैं, वो घूमते रहते हैं, कभी कहीं मशकें भी कर लेते हैं, लेकिन वो जंग नहीं कर रहा। तो फिर अमेरिका ने ये क्या हरकत की है? फिर उसका एक ऑडियो भी चला दी ट्रंप की कि मैं बॉम्ब मार दूंगा बीजिंग के ऊपर, मैं बॉम्ब मार दूंगा मॉस्को के ऊपर। और भाई यूक्रेन सारा ले गया वो रूस, तुमने बॉम्ब तो मारा नहीं है। अब बीजिंग जो है वो ले जाएगा ताइवान, तुम बॉम्ब मार लोगे क्या? ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो असल ये है कि ये अमेरिका ये पूरे इलाके को डरा धमका के एक नए सिरे से अपनी जेब भरना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीधी सी बात है। चाइना को सामने रख के कि देखिए चाइना अगर ताइवान पे हमला करेगा और उसको लेने की कोशिश करेगा, बताओ जापान वालों, बताओ ऑस्ट्रेलिया वालों, फिर आगे कहाँ आएगा, बताओ साउथ कोरिया वालों, तुम्हें शुमाली कोरिया से खतरा है, बताओ तुम फिलिपाइन वालों, और इवन इंडिया को भी कहेगा कि तुम्हें भी खतरा हो सकता है। तो बताओ, तो वो कहेंगे जी हम आपके साथ हैं, बहादुर आप ही हैं हमारे सारे माई बाप। तो वो कहेगा निकालो पैसे, ये असला खरीदो मेरा। वो जो बनाता है यही तो वो बनाता है अमेरिका के अंदर, और क्या बनता है? चाइना तो पूरी दुनिया की चीज़ें बनाता है, अमेरिका में तो सिर्फ असला बनता है। वो भी शायद अब उस लेवल का नहीं रहा। खैर, वो जिस भी लेवल का है वो उसको बेचेगा, पैसे बनाएगा। ये है असल मूव। असल में अमेरिका ये चाहता है कि इनको डरा धमका के, इनकी ज़रा शलवारें गीली करके इनसे पैसे निकलवाएगा, अपना पुराना असला या जो भी असला है उसको बेचेगा और अपनी सो कॉल्ड अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की कोशिश करेगा। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आई डोंट नो कि ये ऐसा है या ये एक सारे का सारा एक धोखा है। बहरहाल ये कर रहा है। ये मैंने कहा कि आज चूँकि ताज़ा खबर थी तो इसका बैकग्राउंड और सारी बात आपको तफसील से बता दूँ। थैंक यू।